औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जिस तरह आपको पता है कि सेकंड ईयर के कंप्यूटर के प्रैक्टिकल्स नेक्स्ट मंथ में होने हैं, तो यूट्यूब के ऊपर भी कुछ सब्सक्राइबर्स मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कहा कि हमें कोई कंप्यूटर के प्रैक्टिकल्स का तरीक़ाकार बताएं कि वहाँ पर कैसे लिखना है और उसको किस तरह हल करना है। वो थोड़े से कंफ्यूज थे, मे बी शायद उनको कॉलेज के अंदर उनके टीचर ने सही तरह से तैयार नहीं कराया। देखिए, मुख्तलिफ़ सिचुएशंस होती हैं। हो सकता है उस टीचर को नॉलेज हो लेकिन उसके पास वो फैसिलिटीज़ ना हो उस कॉलेज के अंदर, अगर वो प्राइवेट में है। गवर्नमेंट के अंदर तो फैसिलिटीज़ लाजमी होती हैं, लेकिन कुछ लोग जो गवर्नमेंट में पढ़ाते हैं वो प्रैक्टिकल्स नहीं कराते, सिर्फ किताबें कापियाँ लिख बरवा देते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग ठीक है कॉपीज़ भी लिखें, लेकिन लिखने का तरीक़ाकार होना चाहिए। ये नहीं कि जी कॉपी पेस्ट करें, जो प्रैक्टिकल लिखें पहले उस टीचर को क्लास में वो समझाना चाहिए। और ये टीचर्स की भी गलतियाँ नहीं हैं। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जो हैं वो प्रॉपर कंप्यूटर लैब्स नहीं हैं, जिस वजह से बच्चों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये बच्चों की गलती है, बच्चों के पेरेंट्स की गलती है। जब आप समझते हैं कि किसी भी प्राइवेट कॉलेज के अंदर आप जब एडमिशन लेते हैं, तो आप जब कंप्यूटर रखते हैं तो आप वहाँ पे उनसे पूछें कि आपने लैब क्यों नहीं बनाई। ठीक है, ये सबसे पहले ज़रूरी चीज़ होती है। जब आप ख़ुद नहीं पूछेंगे तो आगे कुछ नहीं हो सकता। अगर अब मिसाल के तौर पे कोई भी बंदा प्राइवेट पढ़ाता है, मैं अपनी मिसाल ले लेता हूँ, तो अगर मेरे पास नॉलेज है लेकिन मेरे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, तो मेरे नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो अभी नया कोर्स आया है जिसमें पाइथन लैंग्वेज भी आई है और बहुत सी चीज़ें हैं, तो जो कि कंप्यूटर पर प्रैक्टिकली परफॉर्म करानी चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ भी मैं इसी तरह, मतलब मैंने अपने लैपटॉप पे ज़्यादातर काम कर समझाया है। मेरे स्टूडेंट्स मुझे बेहतर तरह जानते हैं। कॉलेज के अंदर उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं थी, कंप्यूटर थे लेकिन वो भी मतलब गुजारे के ही थे, सही प्रॉपर लैब नहीं थी। तो मैंने अपने लैपटॉप से कुछ चीज़ें समझाई हैं जितनी मैं समझा सकता था, लेकिन मैं अभी भी खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं थी जिस तरह की स्टूडेंट्स को देनी चाहिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि टीचर आपका जो है वो आपको नहीं करा रहा तो टीचर को आता कुछ नहीं है। टीचर और भी जगह से, बहुत जगह से कॉलेजेस के अंदर जो है वो पाबंद होता है, कुछ और भी उसकी परेशानियाँ हो सकती हैं। तो बेहतर तो यही होता है कि आपको प्रॉपरली वो लैब एक होनी चाहिए, कंप्यूटर लैब में ही क्लास होनी चाहिए और कंप्यूटर लैब में ही प्रॉपरली सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए आजकल के लिहाज से। तो अब ज़्यादा इसके ऊपर बहस नहीं करते, अब जो कुछ हो गया हो गया। अब मैं आपको प्रैक्टिकल के अंदर बताता हूँ पेपर आपको किस तरह आते हैं। मेरे पास पिछले 2 साल के पास्ट पेपर जो प्रैक्टिकल्स पड़े हुए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक आइडिया ही हो जाएगा। और बिल्कुल आपने अभी घबराना नहीं है, इमरान खान वाला बिल्कुल जी घबराना बिल्कुल नहीं है आपने, क्योंकि जब आप घबरा जाएंगे तो फिर आपको सारी चीज़ें आपकी मिक्स हो जाएंगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यार प्रैक्टिकल में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, जो आपने वीडियो बिल्कुल मिस मत करनी है, क्योंकि मैंने आपको ये देखें टाइम लाइन के ऊपर भी लिख दिया था, ये वीडियो आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी। अगर मिस करेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। तो मैं सबसे पहले आपको 2023 के प्रैक्टिकल सिखाता हूँ। ये मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने भेजे थे। ठीक है जी, रोल नंबर मैं छुपा रहा हूँ और रोल नंबर आ भी जाए सामने तो कुछ नहीं होता, लेकिन चलें फिर भी। तो ये एक प्रैक्टिकल आया था, ठीक है जी, 50 मार्क्स का था, जिसके अंदर लिखा गया ऊपर ग्रुप 7 का ये था प्रैक्टिकल। डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जिसमें आपके प्रैक्टिकल होते हैं। परफॉर्म द प्रैक्टिकल ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द कंप्यूटर। अब मैंने पिछले साल भी एक ये चीज़ कही कि जब ये कॉलेजेस को, प्राइवेट कॉलेजेस को ये दिखाना चाहिए, ठीक है, उनके हेड्स जो हैं उनको दिखाना चाहिए कि ये देखें जी, जब पेपर आया तो पेपर पे कहा गया कि जी कंप्यूटर पे कराएं। तो मैंने देखा ये है कि बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर बहुत से जो स्टाफ है प्राइवेट कॉलेज का, वो ये कहते हैं कि वहाँ पे कौन सा जी कंप्यूटर के प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल लेने वाला आता है तो वो अभी चला जाता है, तो ये है वो है, नंबर दे जाता है। तो ये प्रैक्टिकल लेने वाले की भी गलती है। जब आपने पेपर के अंदर लिख दिया है
कि परफॉर्म द प्रैक्टिकल ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द कंप्यूटर, तो फिर आपको कंप्यूटर पे परफॉर्म कराने चाहिए। लास्ट ईयर मेरी जो कुछ स्टूडेंट्स थी फीमेल, उनकी फ़ीमेल एक आई हुई थी प्रैक्टिकल लेने के लिए, तो उन्होंने तो प्रैक्टिकल कराया, जो कि अच्छी बात होना चाहिए। लेकिन मेरी स्टूडेंट्स जो हैं वो बस तुक्के लगाती रहीं, कुछ ना कुछ आइडिया था, वो मेरी कॉलेज के अंदर फैसिलिटीज़ मुझे नहीं दी गई थी, जिस वजह से मैंने उन्हें कुछ ना कुछ तो चले कराया था, आइडिया था, तो वो नंबर दे के गई। जिन्होंने नहीं किए उनके नंबर कम लगाए उन्होंने। तो राइट डाउन द, ये सबसे पहले ये आपने परफॉर्म करना है। फिर दूसरा, राइट डाउन द स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑन द आंसर बुक प्रोवाइडेड। अब बहुत से स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कौन प्रोसीजर कैसे लिखना है। वो अल्लाह के बंदों, जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं लिखता हूँ जी वर्ड, ये वर्ड ओपन हो जाता है। मैं कहता हूँ जी, मैं सबसे पहले स्टार्ट पे गया, यहाँ पे मैंने वर्ड टाइप किया, टाइप करने के बाद वो एप्लीकेशन ओपन होगी, फिर वहाँ पे जो इंटरफेस ओपन हो वहाँ पे लिखा हुआ था ब्लैंक डॉक्यूमेंट, मैंने इसके ऊपर माउस से क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वर्ड का इंटरफेस मेरे सामने आ गया। उसके ऊपर सबसे पहले टॉप पे जो उस डॉक्यूमेंट का नाम था वो डॉक्यूमेंट 1 था। वो भाई इस तरह आपने लिखना है। फिर ये डिफरेंट टैब्स हैं, अब इसके अंदर जो काम होगा वो आपने परफॉर्म करना है, तो वो आपने स्टेप बाय स्टेप आपने इंग्लिश खुद लिखनी है। अब आप मैट्रिक करके आएँ और आपको प्रोसीजर लिखना नहीं आता, तो यार ये तो शर्म की बात है, इंग्लिश तो आनी चाहिए आपको। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो आप यहाँ पे प्रोसीजर लिखना है वो आपको कहीं से कट कॉपी वाला काम नहीं होता, कॉपी पेस्ट वाला वो वाला आपको कराएंगे कि आपने कहीं से आपको निशान लगा दें और आपने ये याद करके जाना है, बिल्कुल नहीं। आपको देखें एमएस वर्ड के प्रैक्टिकल्स, ये जो प्रैक्टिकल आपके सामने आया हुआ है एमएस वर्ड का, ये आपकी मतलब जो आपकी बुक आईटी की उसके अंदर नहीं है। तो यहाँ पर एक तो ये चीज़ आपने प्रोसीजर लिखना है आंसर बुक के ऊपर, फिर उसके बाद जो प्रोसीजर है उसके 5 नंबर हैं और परफॉर्मेंस के 6 नंबर हैं। परफॉर्मेंस मतलब आपने जो कंप्यूटर पे वो चलाया होगा, कंप्यूटर पे परफॉर्म किया होगा उसके, तो लिहाजा ये 11 नंबर के हैं। तो ये आपके 5 और 6 नंबर वाकई ही काउंट किए जाते हैं। ठीक है, पिछले 2 सालों से मैं देख रहा हूँ कि प्रैक्टिकल के अंदर मार्किंग सख्त हो रही है, तो इसलिए जो परफॉर्म करा रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो नहीं करा रहे वो नंबर दे जाते हैं, लेकिन ये बहुत कम चांसेस हैं इस दफ़ा, क्योंकि वाकई इस दफ़ा थोड़ी सख्ती हो रही है। तो एमएस वर्ड जो है, अब देखें इस तरह आपको एक यहाँ पे प्रैक्टिकल के अंदर दिया हुआ है कि प्रिपेयर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, आपने एक डॉक्यूमेंट बनाना है जो कि इस फॉर्मेट का होगा, जिसमें आप मतलब करना क्या है, आपने ये जो इमेजेस हैं, ये जो सिंबल्स हैं, ये आपने वहाँ पे ड्रा करने हैं। परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस विद द डॉक्यूमेंट, आपने उस डॉक्यूमेंट में क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आपने एक जो ऊपर डिज़ाइन है इनको ड्रा करना है, फिर इनका प्रोसीजर लिखना है। क्या प्रोसीजर लिखना है कि राइट प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग हेडर एंड फुटर कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले आपने वही चीज़ की यहाँ पे जाके आपने वर्ड का लिखना है और वर्ड ओपन हो जाएगा, फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट आएगा, फिर आपने टैब्स में जाना है। मिसाल के तौर पे इन इमेजेस की बात करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और वर्ड को ओपन करता हूँ, ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जाता हूँ, फिर इंसर्ट में जाता हूँ, यहाँ पे शेप्स होती हैं, इन शेप्स में जाता हूँ। तो सबसे पहले हमारा क्या था जी, नो सिंबल का, अच्छा जी, वो यहाँ पे जाते हैं बेसिक शेप्स, ये देखिए आ गई। इन बेसिक शेप्स में ये वाला सिंबल था नो सिंबल, इसको मैं ऐसे ड्रैग करता हूँ और यहाँ से मैं रेड कलर कहाँ है, कलर यहाँ से मैं ये रेड कलर कर देता हूँ। ये देखें ये सिंबल आ गया। अब ये मैंने जो सारा प्रोसीजर परफॉर्म किया है, मैंने मिसाल के तौर पे दोबारा मैं बंद करके क्लिक करके चलाता हूँ। यहाँ पे गया, मैंने वर्ड लिखा, वर्ड ओपन हो गया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट में गया, फिर मैं इंसर्ट में गया, फिर यहाँ पे इंसर्ट वाले टैब के अंदर मैं इलस्ट्रेशन ग्रुप्स में जाके शेप्स के ऊपर क्लिक की। फिर यहाँ पे लाइंस भी हैं, रेक्टेंगल्स भी हैं, बेसिक शेप्स भी हैं, एरोज़ भी हैं, इक्वेशन शेप्स भी हैं, फ्लो चार्ट के सिंबल्स भी हैं, स्टार्स बैनर्स भी हैं, कॉल आउट्स भी हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये बेसिक शेप्स में जाके नो सिंबल्स को ऐसे क्लिक किया, फिर उसके बाद शेप फिल ऑप्शन में गया, वहाँ पे मैंने कलर रेड रख दिया। अच्छा, अब ये तो हमारी होगी पहली तस्वीर। ठीक है जी, आपने प्रोसीजर सारा लिखना जिस तरह मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद दूसरी इमेज क्या थी हमारी, स्टार बनाने। अब स्टार कितने वाले बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मतलब 17 वाला। अब देखें यहाँ पर आप वही यहाँ पे मैं यहाँ पे जाता हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ, देखते हैं 14 वाला है,
तो यहाँ पे देखिए सॉरी 8 वाला है, 10 है, 12 है, 16 होगा, मेरे से गलती हो गई हो। तो यहाँ पे देखें 8 स्टार भी है, 10 भी है, 12 भी है, 16 के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और ऐसे करता हूँ जी ड्रैग, तो वही स्टार ये बन के आ गया। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा फैट करना है तो ऐसे थोड़ा ऊपर कर लेंगे तो ये फैट हो गया। ठीक है जी, अब ये वाला सिंबल देखना है, ये देखना है। दोबारा हम यहाँ पे जाते हैं और इंसर्ट में जाते हैं, शेप्स में जाते हैं, तो बेसिक शेप्स में ये डायग्राम देखते हैं, यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो फिर हम चले जाते हैं इधर फ्लो चार्ट में, तो फ्लो चार्ट में ये मौजूद है, ये वाली, ये देखिए मैं इसका कलर पीला कर देता हूँ, तो ये ही थी, ये देखिए ये हमने ये सारा बना। अब मैंने ये सारी शेप्स बना दी। अब मैंने कहाँ से इंसर्ट की, इंसर्ट के अंदर गया, शेप्स के अंदर गया, शेप्स के अंदर मैं गया, फिर यहाँ बेसिक शेप्स में गया, ये वाली आखिरी डायग्राम में फ्लो चार्ट के अंदर जाके मैंने ये आपने प्रोसीजर लिख देना और ये फिर प्रोसीजर जो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हेडर और फुटर किस तरह करने हैं वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपने जाना है, बेसिक शेप्स में गए, इंसर्ट में गए और फिर आपने यहाँ पर ये हेडर है, ये हेडर ऐड करना है। मिसाल की हेडर ऐड हो गया, उसको क्रॉस कर दें, हेडर ऐड हो गया, कंट्रोल पी करते हैं तो ये देखें पेज का टाइप यहाँ पे आ गया। हेडर और फुटर भी इसी तरह आपने ऐड करना है, तो ये आपका हेडर और फुटर हो गए। तो इस तरह की आपकी और की ऑप्शन आती है, या आप ये वाला करें या ये वाला। वर्ड के अंदर आपने कोई एक करना होता है, इस तरह एक्सेल के अंदर भी आपको इसी तरह। अब ये मैं सारा परफॉर्म तो नहीं कर सकता, मेरे एक्सेल के प्रैक्टिकल्स मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। आपको क्या किया कहा जाएगा कि इस तरह के एक टेबल बनाएं, सेम टू सेम आपने इसी तरह वहाँ पे बनाना है, जिसके अंदर आपके कॉलम्स होंगे, कॉलम के नाम लिखने हैं, फिर ये सारा मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट, नेट पे, ये आपको नीचे फार्मूले दिए हुए हैं। आपने ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, इसके अंदर आपने ये फिल करना है। तो आपने कैसे करना है, ये नहीं कि आपने फार्मूला लिखे बगैर कैलकुलेशन कर देनी है, आपने फार्मूला लिखना है। फार्मूला आपको बताया हुआ है कि पहले मेडिकल अलाउंस, ये जो आपने कॉलम निकालना है उसके अंदर आपको 4.5% ऑफ बेसिक पे, मतलब ये वाला जो कॉलम के अंदर जो वैल्यू है, मतलब 56,000 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4.5% को यहाँ पे इज इक्वल टू लगा के, तो आपका मेडिकल अलाउंस आ जाएगा। और फिर आपने ड्रैग करना है, फिर आपने ड्रैग फिल हैंडल से ड्रैग करना है। फिल हैंडल वो होता है कि आप यहाँ माउस कह रहे हो यहाँ लेके जाएंगे तो ब्लैक प्लस का सिंबल आ जाएगा, पहले वो वाइट होता है फिर यहाँ जाके वो ब्लैक हो जाएगा, फिर आप उसको ड्रैग करेंगे तो वो सारे के सारे जो उस कॉलम के अंदर रिज़ल्ट हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। फिर हाउस रेंट का भी दिया हुआ है, फिर इसके बाद बाकी सारे फार्मूले आपको यहाँ पे उन्होंने दिए हुए हैं ABC करके, आपने उनको सिर्फ यहाँ पे यूज़ करना है और वो प्रोसीजर लिखना है। मैंने सबसे पहले ये टेबल बनाया, टेबल के अंदर मैंने पहले ये कॉलम के अंदर लिखा, फिर मेडिकल अलाउंस फाइंड करने के लिए हेडिंग दे दें कि मैंने ए पार्ट को कैसे हल किया। मैंने वहाँ पे जाके माउस से क्लिक किया और उसके बाद फिर इज़ इक्वल टू लिखा। इज़ इक्वल टू लिखने के बाद मैंने ये फार्मूला लगाया। फार्मूला आपने कॉलम के जो सेल के एड्रेस होंगे उसके मुताबिक लगाना, ये नहीं हो कि आप 556,000 मल्टीप्लाई बाई 4.5% लिख दें। आपने देखना है कि ये कॉलम कौन सा, उसका फार्मूला मिसाल को C3 है, C4 है, C2 है, वो करके लिखने। सेम फिर आपने ये सारा प्रोसीजर इनके बारे में लिखना है ख़ुद अपनी तरफ से, ये कोई आपको कहीं से मिलेगा नहीं। ठीक है जी, सेम इसी तरह ये एक विक्टोरिया शॉपिंग मॉल है, इन्होंने ये ऑप्शन दी हुई हैं कि दोनों में से एक करना है, आपको फार्मूला दिए जाएंगे। फिर सी लैंग्वेज का तो चलें, आपको प्रोग्राम्स जो होते हैं वो आपकी जो बुक में आपको सी लैंग्वेज और विजुअल बेसिक 2 प्रोग्राम्स दिए जाएंगे, 2 लैंग्वेजेस के आपने वही करना है कि आपने कंप्यूटर पे परफॉर्म करना है और या इसको लिखना है। ये तो आपको कंप्यूटर की टेक्स्ट बुक के अंदर भी लिखे मिल जाते हैं, तो ये आपने इनमें से कोई 2 परफॉर्म करने हैं। ठीक है, तो ये आपके थे 2023 के, मतलब ये भी वो इसी तरह का है, ये लाइंस बनानी हैं और फिर उसके बाद इन शेप्स के फिर बाद ड्राइंग स्मार्ट आर्ट बताना है कि ये इसका प्रोसीजर लिखना है। या आप वो नहीं कर सकते तो आप नीचे वाला कर लें, फ़ॉन्ट का साइज़ कैसे करते हैं, फ़ॉन्ट का कलर कैसे सेट करते हैं, बैकग्राउंड कैसे करते हैं, ये तो अब आपको खुद आना चाहिए। प्रैक्टिकल्स IT के अंदर मौजूद हैं। फिर एक्सेल के अंदर भी देख लें जी, आपको टोटल स्टूडेंट्स क्लास वाइज कितने हैं वो फाइंड करें, फिर उसके बाद इसको बार चार्ट में डाटा को डिस्प्ले करके दिखाएं। तो ये आपने ग्राफ वाला प्रैक्टिकल अगर कर ले, मैंने स्टूडेंट्स को एक दफ़ा समझाया हुआ है, तो ये आपके इस तरह के प्रैक्टिकल्स आने के चांसेस हैं। अगर हम 2024 की बात करें, जो कि मेरे पास एक ही
प्रैक्टिकल आया था, तो इसके अंदर भी सेम वही चीज़ है, इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन इस प्रैक्टिकल के अंदर ये हुआ था कि जी MS वर्ड के अंदर आपको एक पैराग्राफ दिया गया और उस पैराग्राफ के अंदर बताया कि लाइन स्पेसिंग क्या होती है, पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होती है, टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट का स्टाइल कैसे चेंज करते हैं, फिर उसके बाद फॉर्मेट पेंटर क्या होता है उसके बारे में बताएं, पेज नंबरिंग कैसे ऐड करते हैं, लाइन स्पेसिंग 1.5 कैसे सेट करते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप होम टैब के अंदर सारी जो ऑप्शन है ना, मिसाल के तौर पर मैं ये ओपन यहाँ पे करता हूँ, ये आप देखें होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट के ये सारी ऑप्शंस हैं, पैराग्राफ की हैं, ये सारी आप एक दफ़ा तैयार कर लें। ठीक है जी, ये फॉर्मेट पेंटर होता है। ठीक है, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है लाइक द लुक टू गेट लाइक द लुक ऑफ ए पर्टिकुलर सिलेक्शन यू कैन अप्लाई दैट लुक अदर कंटेंट इन द डॉक्यूमेंट। मतलब आपने पेस्ट करना है, आपने मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा जी, मैं अपना नाम लिखता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे उसका कलर होता है, मतलब आपने किसी का कलर अगर टेक्स्ट का रखा तो आपने उसको सिलेक्ट करना। मेरा यहाँ पे कोई टेक्स्ट का कलर मैंने नहीं रखा हुआ। अच्छा जी, अच्छा अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अब देखिए मैं कोई भी लिखता जाऊँगा ना तो वो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट पेंटर की मदद से ये देखिए ये मैंने किया, इसको मैंने सेलेक्ट किए हुए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं फॉर्मेट पेंट से ऐसे करता हूँ तो वो सारा वो जो पहले येलो हुआ था वो सारा येलो हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर एक ब्रश नुमा काम करेगा। तो ये पेंटर के इसके जो है पेंटर फॉर्मेट पेंटर इस मकसद के लिए यूज़ होता है। ये यहाँ पर होम टैब के अंदर आप इनको यूज़ कर लें। तो इस तरह आपको एक्सेल के अंदर भी आपको ये टेबल बनाना होगा, आपको ये बताना होगा कि ये टेबल कौन सा है, कौन सा कॉलम है। फिर उसके बाद आपको कहा गया इंटर सैम्पल डाटा। जब सैम्पल डाटा की बात हो उसका मतलब है आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रैंडम डाटा लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी, और फिर उसके बाद आपने x इंटू वाई और x डिवाइडेड बाई वाई इंटर करना है सेव। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो इंटर सैम्पल डाटा जो लिखा गया ना, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि डाटा तो पहले मौजूद है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। फिर उसके बाद ये इसके अंदर भी मतलब यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पर MS वर्ड के अंदर जो 2024 वाला भी जो लास्ट हुआ है उसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं दी गई, मतलब चॉइस नहीं दी गई कि आपने ये वाला MS वर्ड का करना है या दूसरा करना है। यहाँ पर भी कोई एक्सेल की ऑप्शन नहीं दी गई, यहाँ पे आपको जो दिए जाएंगे आपने सीधे सीधे वही करने, कोई चॉइस नहीं होगी। 2023 के अंदर अगर हम वापस जाएँ, इसके अंदर आप देखें तो इसके अंदर आपको चॉइस दी गई थी, देखिए OR की ऑप्शन थी। लेकिन जब 2024 में आते हैं तो 2024 के अंदर आपको OR की ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिल रही। आपको वो ही सवाल करना होगा जो आपको प्रोवाइड किया गया है। एक तो यहाँ पे ये चीज़, ठीक है जी। C लैंग्वेज के अंदर आपको चॉइस दी गई है, C लैंग्वेज के अंदर आपको 3 में से 2 ही करने हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें चेंजिंग हुई है। ठीक है जी, तो ये था जी प्रैक्टिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।